दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो मेरा अभी सुबह सुबह का टाइम है और अराउंडिंग हो रहे हैं 8 बज रहे हैं। तो मैंने बच्चों का खाना तैयार कर दिया है, लंच पैक करके रख दिया है और मैं अपना ऊपर लेके आ जाती हूँ क्योंकि किचन नीचे है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो दोनों के लंच बॉक्स मिक्स हो जाते हैं और गलती से एक दूसरे का बदल के ले जाते हैं। दोनों के स्कूल भी अलग है तो इस वजह से दिक्कत होती है। तो उनका लंच लेके ऊपर आ जाती हूँ, फिर मैं अपने हाथों से उनके बैग में पैक कर देती हूँ। उनकी बुक्स वगैरह भी देख लेती हूँ कि कौन कौन सी डे के अकॉर्डिंग चलनी है, वरना उनका बस चले तो पूरा बैग भर के ले जाएं। तो पहले मैं स्वरा को तैयार करती हूँ क्योंकि उसका जल्दी का टाइम है और हर्षित थोड़ा सा देरी से जाता है, तो बाद में हर्षित को तैयार करती हूँ। क्योंकि स्वरा तो खुद से भी हो जाती है लेकिन हर्षित को मुझे ही तैयार करना होता है, वो छोटा है अभी इसीलिए। और कुछ अगर हल्का फुल्का खाएं तो उनको खिला देती हूँ, अदरवाइज वो नहीं खाते हैं, सिर्फ दूध पी के जाते हैं। कुछ अच्छा सा बना दूँ उनको, जैसे नाश्ते में कभी क्या बोलते हैं पास्ता बना दिया या फिर कुछ मैगी वगैरह बना दूँ तो खा लेते हैं। बाकी पोहा, सैंडविच वगैरह ये चीज़ें नहीं खा के जाते हैं और खाना तो खा के जाते ही नहीं है। लंच होता है उनका 11 साढ़े 11 के अराउंडिंग, तब तक वो सिर्फ दूध के सहारे रहते हैं। मैं कितनी भी कोशिश करूं लेकिन नहीं खाते हैं। तो मेरा सिर्फ बनाने का ही ये नहीं है कि मैं सिर्फ बना के रख दूं, अगर बनाऊं और बच्चे खा लेना तो मुझे डबल खुशी होती है, लेकिन बच्चे खाते नहीं है इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ। कभी कभी बना भी देती हूँ, अगर वो नहीं खाते हैं तो हम लोग खा लेते हैं। तो अभी पहले मुझे साफ़ सफाई कर लूँ अपने रूम की, क्योंकि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं बीच बीच में साफ़ सफाई का काम भी करती जाती हूँ। तो पूरा मेरा बेड फैला रहता है सुबह के टाइम गाइस, क्योंकि बच्चे नहा धो के यहीं तैयार होते हैं इसी रूम में। तो पूरा बेड ऐसे फैल जाता है, कहीं टावल पड़ी हैं, कहीं मतलब उनके बैग वगैरह पड़े हैं, कहीं उनका और भी बहुत सारे सामान होते हैं। वो सारी चीज़ों को सेट करके सबसे पहले बेडशीट को ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि बेड अगर साफ़ हो जाता है ना तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ सफाई हो रही है, वरना बेड अगर फैला है ना तो फिर कितनी भी आप सफाई करो दिखती ही नहीं है। तो सबसे पहले बेड को खाली करके चीज़ों को यथावत रखती हूँ, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको वहीं रखती हूँ। बाकी बच्चे अपने मन से टावल वगैरह निकालते हैं तो चीज़ों को इधर उधर फैला देते हैं, तो बस उनको भी साथ के साथ में सेट करके जाती हूँ, वरना फिर आगे जाके दिक्कत होती है, अलमारी फैल जाती है और फिर मुझे पूरा टाइम लगता है साफ़ करने में। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के 2-2 5-5 मिनट का जैसे ही टाइम मिलता है मैं ये अलमारी भी साफ़ कर देती हूँ और अपना काम भी होता रहता है इस तरीके से। तो इस अलमारी में कुछ एक्स्ट्रा सामान हो गए थे, जैसे कि पतिदेव की हाफ बाजू की टी शर्ट्स वगैरह हैं जिनका अभी कोई काम नहीं है। अभी तक तो पहन रहे थे लेकिन अभी 2-4 दिन से पहनना बंद कर दिया है। तो इस अलमारी में से उठा के दूसरे रूम में रख दूं, क्योंकि अभी सर्दी सर्दी काम नहीं आएंगी। और इस अलमारी में मैं अपने डेली के सामान रखती हूँ, जो ज़्यादा अर्जेंट सामान होते हैं ना वही रखती हूँ, जैसे बच्चों के कपड़े, बच्चों के ऊनी कपड़े, नाइट सूट वगैरह, ये सारी चीज़ें रखती हूँ और दवाइयाँ वगैरह। बाकी सारा सामान मेरा उस रूम में रहता है, क्योंकि इसमें अलमारी छोटी है और छोटी अलमारी हो तो दिक्कत हो जाती है इसीलिए। तो अभी इनको ना उस वाले रूम में रख के आती हूँ सेट करके। इनको भी फिर उस रूम में भी मुझे प्रॉपर सेट करना होता है, अदरवाइज वो वाला रूम भी पूरा फैल जाता है। और वो तो बच्चे फैला के भी रखते हैं, क्योंकि बच्चों का रूम है ना तो बुक्स वगैरह यूं ही फैला के रखते हैं। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना मुझे कम से कम 15-20 मिनट उनकी बुक्स सफाई करने में लगते हैं। बुक्सों को उठा के रखना, कौन सी भर गई है, कौन सी काम की है, उन सब चीज़ों को अलग अलग डिवाइड करके रखना, ये सारा काम होता है गाइज मेरा। तो अभी तो मैं ये कर लेती हूँ अपना साफ़ सफाई का काम। ब्लैंकेट वगैरह की तह बनाना, ब्लैंकेट का कोई काम नहीं था लेकिन बच्चों ने फिर भी सुबह नहा के आए थे ना तो इसी को निकाल लिया था ठंडी की वजह से ओढ़ने के लिए। हीटर का मुझे याद नहीं रहता, बॉक्स में रखा हुआ है लेकिन निकालने का याद नहीं रहता। अभी मुझे याद आया है तो मैं उसको निकाल दूंगी, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह नहाते हैं ना तो ठंड लगती है। तो हीटर रहेगा तो हीटर से क्या है कि बच्चों को ठंड ना लगेगी। और आज मैंने ना बच्चों को लंच में बनाए थे आलू की सूखी सब्जी और पराठे सादा। स्वरा तो बोल रही थी मम्मा मेरे लिए आलू के पराठे बना दो, लेकिन आलू के पराठे के साथ में सॉस भेजनी पड़ती है और स्कूल में अलाउड नहीं है, फिर डांट पड़ती है उस पर, इसीलिए नहीं भेजती। कि मैंने बोल दिया किसी दिन घर पे ही बना दूंगी। तो सिर्फ सैटरडे को अलाउड है उनके स्कूल में, कुछ भी तुम ले जा सकते हो कोई भी डिश वगैरह, बाकी दिन तो आपको मंडे टू फ्राइडे आपको डेली पराठे सब्जी ही लेके जाने हैं। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि मैं बच्चों को सुबह लंच में दाल रोटी दूं, क्योंकि देखो शाम को भी हमारे पराठे बनते हैं तो बच्चे पराठे खाते हैं, सुबह भी पराठे खाते हैं और स्कूल से आके कुछ खाते नहीं हैं। तो बच्चे रोटी कब खाएंगे, पराठे ही खाते हैं हमेशा।
तो इसीलिए मैं ज़्यादातर ये कोशिश रहती है कि दाल रोटी बना पाऊँ, क्योंकि लेट है ना स्कूल, तो पतिदेव भी खाना खा के चले जाते हैं, दाल रोटी सब्जी सारी चीज़ें बन जाती हैं और बच्चे भी लेके चले जाते हैं अपना, ये रहता है। बाकी अगर नहीं बन पाता है तो फिर मैं सूखी सब्जी के साथ पराठे भेज देती हूँ बच्चों को। और ये जो हैंगिंग वॉल शेल्फ है ना, ये मैं लेके आई थी बरसाने से, जो कि बहुत प्यारा है। सुबह उठते ही प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन होते हैं और ये श्लोक पढ़ते हैं हम, तो बहुत अच्छा दिन निकलता है ठाकुर जी की कृपा से। क्योंकि मेरे रूम में ना कुछ भी ठाकुर जी की पेंटिंग वगैरह नहीं थी जिसको सुबह उठते ही आप दर्शन कर सको। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन मतलब मिल नहीं रही थी, या फिर कुछ भी कह सकते हो। लेकिन अब बरसाने गए थे तो ये दिखे मुझे, तो मैंने ले लिया और मैंने यहाँ सामने की दीवार पे ही लगा दिया है, जिससे कि हमें उठते बैठते इधर उधर घूमते फिरते दर्शन होते रहेंगे और ये श्लोक मन में चलता रहेगा। और यहाँ पे मैंने अपने सास ससुर की फ़ोटो लगा के रखी है इसमें। तो ये पतिदेव की शादी से पहले की लगा के रखती है, तो मैंने इसी जगह पे इसी को रखा है, ऐसे ही कुछ भी चेंज नहीं किया है इसमें। और ऊपर रखती हूँ बच्चों की वजह से, क्योंकि कांच की है ना तो फूट ना जाए इसीलिए। और उसके बाद में फिर ये जो विंडो वगैरह है इसकी सफाई भी कर लेती हूँ साथ में ही, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से इतनी धूल मिट्टी हो जाती है कि कभी कभी तो दम सा घुटने लग जाता है। इसको अगर फटकारूँ ना मैं तो बहुत धूल मिट्टी निकलती है। तो अब तो मेरे कपड़े वगैरह सूखते हैं तो मैं पर्दा लगा के रखती हूँ, जिस वजह से थोड़ी सी कम धूल मिट्टी आती है। और सर्दियों का टाइम है तो धूप भी चाहिए, तो आजकल तो पता है मैं क्या करती हूँ, बालकनी में बाहर अच्छी धूप आ जाती है। मेरे 11 बजे के अराउंडिंग धूप आ जाती है, शाम को 4 बजे तक धूप रहती है मेरी बालकनी में। तो वहीं पे मैं एक गद्दा लगा के तकिया लगा के आराम से लेट जाती हूँ। नींद नहीं आती है लेकिन अच्छा लगता है, सुकून मिलता है 2-3 घंटे आराम से। अब 2-3 घंटे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन 15-15 20-20 मिनट का टाइम बीच बीच में मिल जाता है, तो मैं आराम से रेस्ट कर पाती हूँ। क्योंकि बच्चों की टाइमिंग अलग है ना दोनों की, एक का आने का टाइम होता है, तब तक वो आता है, तब तक दूसरी आ जाती है, फिर पापा वगैरह खाना खाते हैं, फिर पतिदेव का टिफिन जाता है। तो इन सब कामों में बारी बारी से चलता रहता है, प्रॉपर पूरा टाइम नहीं मिलता कि 2 घंटे कंटिन्यू मिल जाए। और उसके बाद में जब बच्चे चले गए थे तो अब मैं अपने रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखो मैं सीढ़ियों में फिसल गई थी, तो जिसकी वजह से मेरे पैर में फॉल अटक गई साड़ी की और वो फट गई है, और मुझे पता भी नहीं है अभी, लेकिन बाद में पता चला था तो मैंने निकाल दिया था फॉल को। फिर दोबारा से लगाऊंगी, क्योंकि बिना फॉल की साड़ियाँ पहनी नहीं जाती हैं, अनकंफर्टेबल लगता है। शुरू से फॉल की ही पहनती हूँ, तो फिर बिना फॉल की लगता ही नहीं है कि हमने साड़ी पहन रखी है, अजीब अजीब सा लगता है। और सबसे ज़्यादा गंदगी जो होती है वो बालकनी में होती है, बच्चे खेलते हैं, और सबसे ज़्यादा सफाई भी मुझे बालकनी में ही करनी पड़ती है। पूरा दिन बच्चों का बालकनी में निकलता है, और आजकल तो मेरा भी पूरा दिन बालकनी में ही निकलता है। अच्छा लगता है ना, नीचे गद्दा बिछा के आराम से बच्चे खेल लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, मैं लेट जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और ये सारे काम करने के बाद में फिर हर्षित की बारी आती है स्कूल भेजने की। तो ये थोड़ी देर से बार बार ऊपर नीचे घूम रहा था, क्योंकि आज बच्चों को मैंने बहुत जल्दी तैयार कर दिया था, पौना घंटा पहले तैयार कर दिया था। तो इनसे इंतज़ार नहीं होता है, बार बार ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। तो कल तो मैं सोच रही हूँ कि कल इनको उसी टाइम पे रेडी करूँगी, जिससे कि सीढ़ियाँ उतरे ना, क्योंकि हमें 3 मंजिल उतरते हैं बार बार में। मेरा रूम तीसरी मंजिल पे है, नीचे दुकान पे बार बार आते हैं जाते हैं, तो पैरों में थकान होती है इनके, इसीलिए। फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में फिर से लग गई मैं अपने कामों में, और ये कपड़े धुल धुल के रख देती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं अपने कपड़ों को धो के बेड पे रख देती हूँ या चेयर पे रख देती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं सुखा देती हूँ कपड़ों को, और आधे रखे रखे तो बेड पे ही सूख जाते हैं। क्योंकि पहले मेरा काम होता है बच्चों का स्कूल देखना, उसके बाद में फिर पति देव को देखना, और फिर नाश्ता पानी वगैरह सारी चीज़ें करने के बाद में फिर मैं अपने घर के काम आराम से करती रहती हूँ, क्योंकि जल्दी नहीं रहती है। अगर पति देव और बच्चे आराम से चले जाए ना, फिर मेरा पूरा दिन आराम से, मैं ये रहता है कि काम है कि या मैं हूँ, पूरा दिन आराम से करती रहूँगी। और वैसे भी इतना ज़्यादा काम रहता नहीं है बच्चों के जाने के बाद में, बस मोस्टली थोड़ा बहुत काम रह जाता है, क्योंकि खाना भी मैं सुबह जल्दी बना लेती हूँ आजकल, तो खाने की भी टेंशन नहीं रहती। और साफ़ सफाई वगैरह का काम रहता है जो मैं करती रहती हूँ। मेड आती है अराउंडिंग 10 साढ़े 10 बजे के अराउंडिंग, तब तक मेरे पास में पूरा टाइम रहता है काम करने का। तो कपड़े कुछ ज़्यादा ही रहते हैं, हमारे घर में कपड़े बहुत धुलते हैं गाइस। सबसे ज़्यादा काम कपड़ों का होता है, क्योंकि धोना ही वो नहीं है कि मशीन में धुल जाते हैं, उनको तय बनाना, उनकी प्रेस करना, उनको प्रॉपर तरीके से सेट करके रखना, ये सारे काम भी कपड़ों के साथ में ही होते हैं।
ऐसा नहीं है, बहुत से लोग बोलते हैं मशीन में धुलते हैं, तो भाई मशीन में खुद नहीं धुलते, मशीन में भी हमें धुलने होते हैं। ड्रायर में निकालना, वॉश करना, देन उसके बाद में फिर उनको सुखाना, ये सारे काम भी हमें ही करने होते हैं, मशीन नहीं करती है। हाँ, मशीन ये काम करती है, बस ब्रश लगाने का काम मशीन कर देती है। तो थोड़े बहुत कपड़े जो रह जाते हैं ना, उनका भी काम कर लेती हूँ साथ में ही, और बाहर ही में रख देती हूँ एक कोने में कपड़ों को। पैरदान वगैरह भी धुलने हैं आज मुझे, क्योंकि कपड़े सर्फ का पानी बचा हुआ था। और अक्सर हम हाउस वाइफ क्या करती हैं, जैसे सर्फ का पानी बचा रहता है ना, तो जैसे पोंछा वगैरह डाल दिया या पैरदान डाल दिए, या फिर कुछ जो एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं जो सोचते हैं हम 1-2 दिन में धुल लेंगे, तो उनको डाल देती हूँ। तो आज मुझे पैरदान डालने हैं, ये धुलने के बाद में फिर पैरदान डाल दूंगी। गंदे हो गए थे, थोड़ा सा साफ भी हो जाएंगे, और क्योंकि धूल मिट्टी चिपक जाती है, कितना भी फटकारो धूल मिट्टी निकलती रहती है। और साथ में पूरा वॉशिंग एरिया भी साफ कर लूँ अभी। उसके बाद में जब सब लोगों ने खाना खा पी लिया, तो यही 1-1:30 बजे के अराउंडिंग फिर मैं अपना बालकनी में और अपना गद्दा लगा लिया। वहाँ पे कपड़े भी सूख गए थे, तो धूप खाते खाते आराम से कपड़ों की तय भी कर लेती हूँ साथ में, और थोड़ी धूप भी मिल जाती है, क्योंकि धूप खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दियों का टाइम है, वैसे पर्दा लगा लेती हूँ तो उसकी वजह से थोड़ी कम आती है। पर्दा लगाना भी ज़रूरी है, सामने की धूप आती है ना, तो वो सहन नहीं होती है। थोड़ी देर अच्छा लगता है, लेकिन फिर ऐसी बेचैनी सी हो जाती है। तो हल्की हल्की धूप छन के आती है ना, अब जैसे देखो आ रही है ना, पर्दा लगा दिया है, हल्का हल्का सा बीच में से खोल दिया है, तो उसकी वजह से हल्की हल्की धूप आ रही है। और साथ में कपड़े तय बन रहे हैं, और उसके बाद में फिर मैं आराम से लेट जाऊंगी, क्योंकि बच्चे आने में अभी टाइम है, तो मैं अपना काम कर पाती हूँ। हर से जल्दी आ जाता है और स्वरा लेट आती है। तो इस तरह से क्या है ना, मुझे अपना टाइम भी मिल जाता है, अपना आराम भी कर लेती हूँ, और घर का काम भी हो जाता है। क्योंकि मैं एकदम से काम नहीं करती हूँ कि नॉन स्टॉप बस काम लगी रहूँ, नहीं, बैठ बैठ के काम करती हूँ, अपना थोड़ा थोड़ा रुक रुक के। अपना सुबह चाय भी पीती हूँ, तो सुबह भी आधा घंटा बैठ लेती हूँ आराम से, तब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है वो कर लेती हूँ, नहीं करनी होती है तो आराम से हम बातें करते रहते हैं। क्योंकि हर्षित भी उठ जाता है सुबह, तो थोड़ी देर उसके साथ खेल लेते हैं, क्योंकि रात को तो देखो थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर बच्चे भी दिन में नहीं सोता है ये, तो फिर रात को भी जल्दी सो जाता है। थोड़ी देर टीवी देखते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो उसमें पता ही नहीं चलता कब 10 बज जाते हैं। तो थोड़ी देर जो भी मस्ती करनी होती है ना, वो बच्चों के साथ में कर लेते हैं सुबह। क्योंकि फिर हर्षित बोलता है, पापा आप मेरे साथ में खेलते नहीं हो, पहले तो आप मेरे साथ में बहुत मस्ती करते थे, तो खुद के साथ साथ बच्चों को टाइम देना भी ज़रूरी है। फिर वरना फिर बच्चों के मन में यही रहता है कि मम्मा पापा हमें प्यार नहीं करते हैं और टाइम नहीं देते हैं। तो उनके स्कूल के बारे में भी पता चल जाता है खेल खेल में। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना छोटी छोटी अपनी लाइफ में, जैसे आप फॉलो करते हो ना इन चीज़ों को, तो वो अपने आप होते चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं यार टाइम ही नहीं मिलता, घर का काम करने में पूरा दिन निकल जाता है, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, ना खुद के कोई शौक़ पूरे कर पाते हैं। तो भाई देखो, काम को उस तरीके से करो जिससे आपके शौक़ भी पूरे हो जाए, अपने लिए टाइम भी निकल जाए, प्लस बच्चों के लिए भी टाइम निकल जाए। शाम को दर्शन वगैरह करने भी जा पाती हूँ, क्योंकि काम उस तरीके से करती हूँ, भागम भाग वाला काम नहीं रहता, थोड़ा जल्दी काम करना स्टार्ट कर लेती हूँ। बच्चे मेरे भी छोटे हैं, अब तो थोड़े से बड़े हो गए हैं, लेकिन जब छोटे थे तब भी मैं ऐसे ही करती थी। जब बच्चे सो जाते थे तो उस टाइम पे करती थी, क्योंकि हर किसी की परेशानी यही होती है बच्चों को लेकर के। तो भाई बच्चे जब सो जाते हैं ना तभी काम होता है ससुराल में। ससुराल में बच्चों को रखने वाला कोई नहीं होता, चाहे कितना भी भरा पूरा परिवार हो, लेकिन बच्चे आपको खुद ही रखने हैं।
खिलाने के टाइम पे खिला लेंगे, लेकिन जब घर के काम की ज़रूरत होती है तो फिर बच्चों को सुलाओ, देन उसके बाद में घर के काम करूँ, तो वाली कंडीशन होती है। और आज के ब्लॉग को गाइज यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और ये देखो गाइज मेरे बालों की क्या हालत हो गई है। मैं बाल धोने वाली थी आज, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि आज मंगलवार है, तो मैंने बालों को नहीं धोया और बस ऐसे ही रबड़ बांध लिए। तो मेरी हालत कुछ ऐसी हो रही है, लेकिन कल धोऊंगी बाल, फिर अगले दिन थर्सडे हो जाएगा वरना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।